खजुराहो में खंडित विष्णु प्रतिमा से जुड़ी एक याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद हिंदू समुदाय उनकी आलोचना कर रहा है, तो दूसरी ओर एक समुदाय ऐसा भी है जो उनके इस बयान को तार्किक और वास्तविक बताने की मुहिम चला रहा है। क्या वो इस तरह की टिप्पणी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के सामने कर सकते हैं? तो मैं बचाव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यायपालिका पे अगर इस तरह से सोशल मीडिया से अटैक होगा तो देश में न्यायपालिका फिर उसकी आज़ादी जो है या फिर उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक सवाल खड़ा होगा। ये विवाद आखिर क्या है, चलिए विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ये विवाद खजुराहो के उस जावरी मंदिर से जुड़ा है जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति को दोबारा स्थापित किए जाने को लेकर राकेश दलाल ने यह दावा करते हुए याचिका डाली थी कि यह मूर्ति मुगलों के आक्रमण के कारण खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में है। इस मूर्ति की फिर से प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखकर मंदिर की पवित्रता के लिए हस्तक्षेप करे, इसे लेकर उन्होंने सरकार को बार बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा ये केस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, पूरा मामला संरक्षित स्मारक का है, वहां किसी भी तरह के बदलाव के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की अनुमति जरूरी है। इसी दौरान CJI गवई ने हल्के अंदाज में याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि अब आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि भगवान विष्णु के परम भक्त है, तो वहीं आपकी सहायता कर सकते हैं, हमें क्षमा कीजिए। यह एक पुरातात्विक स्थल है, ASI के कामकाज में हम दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने उपरोक्त दलील के साथ याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन अब इस टिप्पणी पर सनातन धर्मी और हिंदू समुदाय से जुड़े लोग और कथावाचक ये आरोप लगा रहे हैं कि CJI ने भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के मीम बनाकर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ खिलाफत में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ समर्थन में भी देखने मिल रहे हैं। इसी बीच संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने भी अपना बयान जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BR गवई, सबसे पहले तो वो कोई आम आदमी नहीं है और इस देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरी बात यह है कि भारत में कई सालों बाद इस तरह का CJI आया जिसने कहा कि इस देश में जो व्यवस्था, जो भी सिस्टम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। अब तक पहले कहा जाता था कि भाई यहाँ पे संसद सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि ये सारे जो लोग हैं, संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। तो पहली बात तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। दूसरी बात, जो मंदिर है खजुराहो में विष्णु जी का, जिसको नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में तो BJP की गवर्नमेंट है, धर्म की सरकार है, तो यहाँ तो उनके किसी भी आवेदन पे सरकार को आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मामले में जो CJI के सामने गया, तो CJI में चूँकि प्रॉपर्टी ASI की है, तो इन्हीं का जो क्या कहते हैं उनका, तुषार मेहता अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपत्ति आई। तो अगर सरकार आपत्ति लगा रही तो जस्टिस का काम है दोनों चीज़ों को सुनना। पहला कि ASI की प्रॉपर्टी पे आप किसी भी किस्म से, उसके कानून बने हुए पूरे देश में, तो ASI की प्रॉपर्टी पे कोई भी व्यक्ति अपना हक नहीं जता सकता है। वहाँ पे किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए आपको ASI की परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो आप ASI से ले लेते, ASI नहीं दे रही है तब आप सुप्रीम कोर्ट में आए। तो जब इस देश में केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार धर्म से चुनी हुई है, तो आपको किस बात का, क्यों आपको रोका जा रहा है? भाई इस देश में आप सब सनातनी हो, धर्म की बात करते हो, तो क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किसी भी आवेदन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। चूंकि ये प्रॉपर्टी ASI की है तो कोई कैसे अपना हक जता सकता है। समृते ने इसके साथ ही सरकार से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की नीति पर विचार करने की बात कही। साथ में यह भी कहा कि जिनकी आस्थाएं आहत हुई है, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि देश सबसे ऊपर है और संविधान भी। दूसरी बात, जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं जो उस मामले में हार चुके हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में देवदासी प्रथा को प्रमोट किया। ये वही लोग हैं जिनने इस देश में सती प्रथा को प्रमोट किया, और ये वही लोग हैं जो इस देश में धर्म के आड़ में लोगों को डरा धमका के अपना पेट भरते हैं।
ये वही लोग हैं जो इस देश में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को अपना पेट भरने का माध्यम बनाते हैं। तो महाभियोग लाना या किसी जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया में इस तरह की बातें करना, तो महाभियोग लाने के लिए तो आपके पास 2/3 बहुमत चाहिए, जो इस सरकार के पास है नहीं, वो तो संभव ही नहीं। दूसरी बात, इस देश में जो सोशल मीडिया वो बेलगाम हो गया। तो मेरा कहना है भारत सरकार को कि इसके ऊपर एक अलग से, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आपने बनाया, तो वैसे एक सोशल मीडिया के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में जो सोशल मीडिया एक तो धर्म के नाम पे भड़कता है और एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया में राजनीतिक या किसी भी अधिकारी, किसी भी नागरिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बड़ी आम बात हो गई है। तो ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लिखा कि जस्टिस गवई झोपड़ी में कब रहा। अब उसके फादर पहले जो गवई साहब थे वो पहले एमएलए रहे नागपुर से। तो एमएलए से पहले आदमी का जीवन क्या होता है, पंच सरपंच से पहले क्या होता है, धीरे धीरे जब वो राज्यपाल हुए तो बहुत बाद में हुए, फिर ये हाईकोर्ट वकील बने, ये जज बने, ये तो बहुत बात की। तो जीवन में किसी भी व्यक्ति की जो शुरुआत होती है बहुत छोटी सी होती है, बड़ी बड़ी पदयात्राएं 2 कदम से ही होती है। तो इतना इकट्ठे कोई पैसे वाले नहीं। और दूसरा, चीफ जस्टिस एक BR गवई है जिसके खिलाफ अब तक एक भी शिकायत नहीं है। नागपुर हाईकोर्ट में भी रहे, उनके पास विजिलेंस होता, वहाँ कोई शिकायत नहीं रही। तो मैं बचाव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यायपालिका पे अगर इस तरह से सोशल मीडिया से अटैक होगा तो देश में न्यायपालिका फिर उसकी आज़ादी जो है या फिर उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक सवाल खड़ा होता है। तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए लोगों को। तीसरी बात, भारत में जिस तरह राजनीतिक दलों ने अपने फ़ायदे के लिए धर्म की अफीम गोली है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, वो सभी लोग चाहते हैं कि इस देश में बेसिक डेवलपमेंट ना हो और धर्म के नाम पे जो आसान राजनीति उसको किया जाए। तो जो भी लोग जिनकी आस्थाएं प्रभावित हुई है, मेरा उन सबसे निवेदन है कि वो लोग अपनी आस्था को अपनी जगह रखें, लेकिन देश सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, इस बात को ध्यान रखें।